आयेजा के लिए एक पाल भी अपने बेटे हादी के बगैर गुजरना मुश्किल हो चुका होता है। उसकी आंखों का सुकून, उसकी सांस का चैन, सब हादी से जुदा होता है। बेचैन होकर वो अपनी अम्मी मुसर्रत से कहती है कि अगर आप मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं चलेंगी तो मैं खुद अपने बेटे के पास जाऊंगी। मैं हादी को अपने बगैर और नहीं छोड़ सकती। मुसर्रत सख्त लहजे में मना करती है, लेकिन माँ का दिल जब अपनी औलाद के लिए धड़कने लगे तो कोई बंधन काम नहीं आता। आयेजा बिना रुके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। इसी वक्त डॉक्टर्स असद को इत्तिला देते हैं कि हादी अब बिल्कुल ठीक है और उसे घर ले जाया जा सकता है। असद फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे ही आयेजा असद को देखती है, उसका सब्र टूट जाता है। आंसुओं के साथ वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और माफी मांगती है। कहती है जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मोहब्बत में हुआ। मगर असद का दिल पठार बन चुका होता है। वो साफ अल्फाज में कहता है कि आयेजा ने जो गलतियां की है उनका बोझ इतना भारी है कि माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ये भी कहता है कि वो आयेजा का साया तक अपने बेटे पर नहीं देखना चाहता। ये सुनकर आयेजा बिल्कुल टूट जाती है। वो असद से मिन्नत करती है कि इतनी नफरत ना करे, लेकिन असद बिना सुने सिर्फ अपने बेटे को लेने का फैसला करता है। असद एक कॉल में मसरूफ होता है और इसी लम्हे आयेजा अपने दिल के फैसले पर अमल करती है। वो हादी को अपनी बाहों में उठती है और बिना किसी को बताए सीधा घर ले आती है। जब असद वापस आता है और हादी को वहां नहीं पाता तो उसे फौरन समझ आ जाता है कि आयेजा ही हादी को ले गई है। गुस्से और जिद के साथ वो मुसर्रत के घर पहुंचता है। अंदर आयेजा अपने बेटे के सर पर हाथ फर्ट ह्यू उसे तसल्ली दे रही होती है कि वो उसे कभी खुद से जुदा नहीं होने देगी। वो उम्मीद करती है कि असद का दिल एक दिन जरूर पिघल जाएगा। मगर अचानक असद कमरे में आता है, हादी को उठता है और जबरदस्ती आयेजा से छीन लेता है। आयेजा रोती है, चीखती है, असद के कदमों में गिर जाती है, लेकिन असद का फैसला बदलने वाला नहीं होता। वो हादी को अपने साथ ले जाता है। मुसर्रत बेटी को संभलते हुए कहती है कि अल्लाह पर भरोसा रखो, लेकिन हर अमल का अंजाम होता है। माँ और बेटी एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ती है। दूसरी तरफ जब असद अपने घर हादी के साथ आता है तो इशाल खुशी में समझती है कि शायद आयेजा भी वापस आ गई है। मगर जब असद अकेला कमरे में बंद हो जाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। आशिर असद को समझाने की कोशिश करता है कि इतने छोटे बच्चे के लिए माँ बहुत जरूरी होती है, लेकिन असद गुस्से में साफ कह देता है कि अगर ये बात दोबारा हुई तो आयेजा का इस घर में आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या असद का गुस्सा कभी ठंडे दिल में बदलेगा या फिर आयेजा अपने ही बेटे से हमेशा के लिए जुदा कर दी जाएगी। ऐसी हाई इमोशनल और एंगेजिंग ड्रामा स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।